अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों। आज हम जमात नहूम के सबक नंबर 1 मादा हमारे अतराफ व अकनाफ का पार्ट 2 वीडियो देखने जा रहे हैं। ये पेशकश एएस एजुकेशन एकेडमी की तरफ से की जा रही है। मैं आप तमाम बच्चों से गुजारिश करता हूं कि हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जो हमारे वीडियोस आ रहे हैं वो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो प्यारे बच्चों, हम ऑलरेडी हमारे अतराफ व अकनाफ मादा का पहला वीडियो पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने इस बात का जानकारी ली कि मादा 3 हालतों में पाया जाता है। एक ठोस, दूसरा माया और तीसरा गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हमने इससे पहले के वीडियो में ठोस और माया के मुख्तलिफ खुसूसियात को देखा था कि ठोस शक्ल रखते हैं, यानी ठोस की मुख्तलिफ शक्ल होती है और ये जगह भी घेरते हैं। उसी तरह मायात जिस बर्तन में डाले जाते हैं उस तरह की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और अलबत्ता इनका हजम वो मुस्तकिल होता है, कोई खास शक्ल नहीं। जिस बर्तन में डालते हैं मायात को वो उस बर्तन को इख्तियार कर लेते हैं। उसी तरह गैस की ना कोई शक्ल होती है और ना ही कोई मखसूस इनका हजम होता है। हम आमतौर पर गैसेस को जो है इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमारे पास CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आजकल जो है हवाई आलूगी को रोकने के लिए हमारे मुख्तलिफ गाड़ियों में, ऑटो में CNG सिलेंडर को रखा जा रहा है। इससे जो है हमारे माहौल की आलूगी को भी हम कम कर सकते हैं और साथ ही साथ जो है कम खर्चे में ज्यादा सफर का तय किया जा सकता है। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम ये देखेंगे कि ये ठोस, माया और गैस में 2 खासियतों को हमें देखना है। एक है एजाज पजीरी किसे कहते हैं और वो ठोस, माया और गैस में किस तरह से होती है, इसको हम बोलेंगे कंप्रेसिबिलिटी। और दूसरा है नफूज पजीरी, इसको हम बोलेंगे एक्सपेंडेबिलिटी। तो हमें मादे की 3 हालतों के ठोस, माया, गैस की एजाज पजीरी और नफूज पजीरी के बारे में एक एक से मालूमात हासिल करना है। सबसे पहले हम एजाज पजीरी के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। आइए प्यारे बच्चों, एजाज पजीरी कंप्रेसिबिलिटी से क्या मुराद है हम देखे हैं कि ठोस, माया और गैस। ठोस में फर्ज कीजिए कि यहां पर जर्रात क्या होते हैं, बिल्कुल करीब करीब होते हैं। ठोस में पाए जाने वाले जर्रात बिल्कुल करीब करीब होते हैं। उसी तरह माए में पाए जाने वाले जर्रात कुछ हद तक दूर दूर होते हैं। लेकिन गैस में पाए जाने वाले जर्रात बहुत दूर दूर पाए जाते हैं, यानी इस तरह से। तो एजाज पजीरी किसे कहते हैं बोले तो
आमतौर पर इसके लिए हमारे पास दर्सी किताब में एक मिसाल दी गई है कि हम एक सिरिंज लेंगे, यानी इंजेक्शन ले रहे हैं इसका। अगर हम इसे थोड़ा सा नीचे खींचने के बाद इसके सरे पर जब उंगली रखकर इसे हम दबाते हैं तो देखिए ये ऊपर की तरफ सफर कर रहा है, यानी इसमें पाए जाने वाली जो गैसेस है वो आसानी से दबाव हो रहा है, एजाज पजीरी इनमें अच्छी है। उसी तरह मायात में देखेंगे, यानी मैं यहाँ पर ग्लास में पानी लिया हूं और जी इसमें भर दिया, पहले खाली था, अब हम पानी लिए, ये देखिए पानी। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके सरे पर उंगली रखकर इसे दबा रहे हैं, देखिए और कीजिए आप, ये ज्यादा नहीं दब रहा है, यहीं पर है। ओके, तो इसके अलावा हम जो है एक लकड़ी के तौर पर, यानी ठोस शय के तौर पर पेंसिल लिए, अब इसको मैं दबा रहा हूं, ये भी नहीं दबे। तो लिहाजा एजाज पजीरी की जो खासियत है वो गैसेस में ज्यादा होती है, जबकि मायात में थोड़ी से कम, ठोस में बहुत कम। ऑलरेडी इसके ज़रात क्या है, करीब करीब होते हैं। तो एजाज पजीरी के माने हैं ज़रात का करीब आना, ज़रात का करीब आना। अब एजाज पजीरी का उल्टा देखेंगे जिसे हम कहते हैं नफूस पजीरी। चलिए, तो एजाज पजीरी की इसी खासियत को इस्तेमाल करते हुए हम एलपीजी यानी घरों में जो पकवान के लिए गैस इस्तेमाल की जाती है और सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये दोनों सिलेंडरों में भी जो है एजाज पजीरी की खासियत को, यानी गैसों की एजाज पजीरी की खासियत को इस्तेमाल करते हुए हम जो है सिलेंडरों में भरते हैं। आमतौर पर ये सिलेंडरों में जो गैस होती है वो माया हालत में पाई जाती है। चलिए अब हम देखेंगे नफूस पजीरी से क्या मुराद है। नफूस पजीरी जिसे हम कहेंगे एक्सपेंडेबिलिटी। ऑलरेडी इसके इंग्लिश के वर्ड को अगर हम गौर करते हैं, एक्सपैंड के माने हैं फैलाना। तो नफूस पजीरी का मतलब यह है कि किसी चीज का, यानी किसी गैसों का या आबी बुखारात का एक मुकाम से दूसरे मुकाम को हरकत करना या मुंतकिल होना नफूस पजीरी कहलाता है। तो नफूस पजीरी में हम जो है गैस यानी गैस की नफूस पजीरी, मायात की नफूस पजीरी और ठोस अजसाम की नफूस पजीरी के बारे में इसमें हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम जो है गैसों की नफूस पजीरी की बात कर रहे हैं। तो हमारी दर्सी किताब में दिया गया है कि आप अपने दोस्त से कहिए कि एक अगरबत्ती बगैर जली हुई एक कोने में कमरे में लेकर बैठ जाए, फिर आप दूसरे कोने में ठहर कर उस बो को महसूस करें, आपको कोई बो नहीं आएगी। फिर अपने दोस्त से कहिए कि उसे जलाए, तो वो जब जलाएगा तो उसका धुआं निकल कर क्या होगा, पूरे आपके कमरे में फैल जाएगा। आपको उस कोने में भी जो है उसकी खुशबू महसूस होगी। इसका मतलब ये हुआ कि उससे निकलने वाला धुआं हवा में पाए जाने वाले दूसरे गैसों के साथ सफर करते हुए आपको उस कोने तक पहुंचा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो धुआं है या आबी बुखारात है वो यहां से वहां तक सफर करे। तो एक मुकाम से दूसरे मुकाम को मुंतकिल होने को हम कहेंगे नफूस पजीरी, यानी गैसों का, आबी बुखारात का या धुएं का एक मुकाम से दूसरे मुकाम को हरकत करना नफूस पजीरी, एक्सपेंडेबिलिटी कहलाता है। तो गैसों में नफूस पजीरी की शरह बहुत ज्यादा होती है। हम आमतौर पर पसीना ज्यादा हो गया तो डिओड्रेंट्स लगा लेते हैं हम, या और अतर लगा लेते हैं। जब हम अतर लगा के रास्ते में चलते हैं या किसी के पास आजू बाजू बैठते हैं तो उनको खुशबू महसूस होती है, और क्या बैठने खुशबू है बोले, तो उनको कैसा मालूम हुआ, आपको टकराने वाली हवा उन खुशबुओं को अपने साथ जो है लेकर जाएगी। तो गैसों में जो है नफूस पजीरी की शरह
बहुत होती है। दूसरा हम देखेंगे कि माए में नफूस पजीरी कैसा होती है। तो फॉर एग्जांपल हम क्या करेंगे, एक सुराही यानी एक इस तरह का इस्तेवाना लिए, इसमें जो है हम पानी भर लिए। ओके, हम आमतौर पर घरों में रूह अफ़ज़ा बनाते हैं, तो रूह अफ़ज़ा बनाने के लिए हमारे पास एक बॉटल में रेड कलर का जो है रूह अफ़ज़ा का जो है माया चीज आती है, तो हम उसको क्या करते हैं, पानी में मिलाते हैं। तो जब हम ये सारे पानी में उस रूह अफ़ज़ा को मिलाएंगे तो इसका कलर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। जब हम एक्सपेरिमेंटली उसे महसूस करेंगे तो वो माया इस माए में मिलने के बाद क्या होगा, फैलेगा। क्या होगा भाई, फैलेगा। इसका मतलब ये होता है कि मायात में भी नफूस पजीरी पाई जाती है, लेकिन गैसेस में क्या होती है, नफूस पजीरी ज्यादा होती है, मायात में गैसों के मुकाबले में कम होती है। मायात में भी नफूस पजीरी करते हैं। उसी तरह ठोस की अगर बात करेंगे तो ठोस को जब हम माए में मिलाते हैं, फॉर एग्जांपल एक इस्तेवाना ले लिए हम, ओके, एक इस्तेवाने में पहले से पानी रखा हुआ है और एक ठोस शय एक चमचे की मदद से हम जो है शक्कर हो या नमक हो, जब हम उस ठोस शय को इस पानी में मिलाते हैं तो वो कुछ देर के बाद उसमें घुल जाती है, यानी वो हल हो जाती है। इसका मतलब ठोस और माए में हल पजीर है, यानी माए में नफूस पजीरी करते हैं, जबकि गैस सिर्फ गैस में ही नफूस पजीर होती है। इसके अलावा गैस जो है आमतौर पर गैस की नफूस पजीरी की अच्छी मिसाल ये है कि हम जब सांस लेते हैं तो हवा में पाए जाने वाले ऑक्सीजन को हम बतौर सांस लेते हैं और वो क्या करती है, हमारे फेफड़ों के जरिए खून में जो है जज्ब हो जाती है, और उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, वो अपने खून से फेफड़ों को जाती है और फेफड़ों के जरिए बाहर निकाल दी जाती है। तो ये भी जो है नफूस पजीरी की मिसाल है। तो आज हमने हमारे अतराफ व अकनाफ मादे में एजाज पजीरी और नफूस पजीरी के बारे में देखा कि एजाज पजीरी एलपीजी और सीएनजी को हम एजाज पजीरी के तौर पर ही इस्तेमाल करते हैं, यानी उसमें गैसों को कंप्रेस करके जो है भरा जाता है। इसी तरह नफूस पजीरी में हमने देखा कि गैसों में अच्छी तरह से नफूस पजीर होते हैं, जबकि मायात और ठोस मायों में नफूस पजीरी को जाहिर करते हैं। इसके मुख्तलिफ वीडियोस आपको जो है ऑलरेडी अवेलेबल मिलेंगे आपको, और आप इन एजाज पजीरी और नफूस पजीरी के बारे में एक मरतबा अच्छी तरह से मुताला कीजिए। पिछली जमात का अगर आप यानी पिछले वीडियो आपने नहीं देखा तो हमारे इस YouTube चैनल पर आप उसे और एक मरतबा देख सकते हैं। और तीसरी और आखिरी हम इसमें बात पढ़ने जाएंगे कि दो गैसों की नफूस पजीरी का एक मशगला हमारी जमात में दिया गया है। चलिए आइए उसको देखते हैं। तो अब हम देख रहे हैं दो गैसों की नफूस पजीरी, ये मशगला है, इसमें हम लिख रहे हैं मकसद दो गैसों की नफूस पजीरी का मुशाहिदा। उसके बाद आलात, हमें एक इम्तिहानी नली लेना है लंबी वाली, प्लस अमोनिया का महलूल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का महलूल यानी HCl का महलूल, रुई, चूंटे लेना है। अब हम जो है इसका तरीके अमल देखेंगे, करना क्या है। यानी 1 मीटर वाली लांबी एक इम्तिहानी ले रहे हैं, नली ले रहे हैं, और अमोनिया का महलूल ले रहे हैं, और एक में जो है HCl का महलूल ले रहे हैं, अमोनिया NH3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। अब रुई को हम क्या कर रहे हैं, एक रुई के फाहे को अमोनिया के महलूल में डुबाकर यहां पर रुई से इस तरह को बंद कर दे रहे हैं। उसी तरह और एक रुई के फाहे को लेकर उसे डुबाकर
HCl में, यानी बहुत एहतियात से हमें इस्तेमाल करिए अमल करना होगा, वरना हाइड्रोक्लोरिक टूसा क्योंकि बहुत खतरनाक होता है हमारे लिए। तो आहिस्ता से हम जो है रुई को इसमें डुबोकर यहाँ पर इस तरह को बंद कर देंगे, यानी ये जो रुई का फाया है वो HCl से डूबा हुआ है और ये NH3 से। जब HCl और NH3 में पाए जाने वाली गैसेस नफूस पजरी करेगी, यानी यहां से भी गैसेस और यहां से भी गैसेस जब निकलेगी तो वो एक मुकाम पर जो है धुआं जैसा एक गैस बनाएगी, उसे हम कहते हैं अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो अमोनियम क्लोराइड हासिल होगा, यानी इम्तिहानी नली में आप जब गौर करेंगे तो एक धुआं सा आपको दिखाई देगा, यानी अमोनिया में से निकलने वाली गैस और HCl में से निकलने वाली गैस इस तरह से दोनों मिलकर अमोनियम क्लोराइड बनाएंगे। और अब यहाँ पर इस बात को हमें गौर करना है कि दो गैसों में नफूस पजरी की शरह किसकी ज्यादा है, तो इसका जवाब आप ये लिखेंगे कि जिसका जौहरी वजन कम होगा, यानी सालिमी वजन जिसका कम होगा, जैसे हाइड्रोक्लोरिक टूसा है, अमोनिया है, अमोनिया का सालिमी वजन कम है लिहाजा ये ज्यादा सफर करेगी, और HCl का सालिमी वजन ज्यादा है लिहाजा ये कम सफर करेगी। तो प्यारे बच्चों, आज की हमारी ये वीडियो यहीं पर हम खत्म करते हैं। इसके बाद नए और टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।